मैंने एक चीज़ और एक्सपीरियंस किया है एलॉय व्हील्स में। हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम प्रकाश है एंड आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। अ लॉट ऑफ एमजी स्टाइल ओनर्स, जिसमें आपको जो रिम्स मिलते हैं वो स्टील रिम्स मिलते हैं। लेट मी शो यू। देखिए, आपको ये वाले रिम्स मिलते हैं। वांट्स टू अपग्रेड टू एलॉय व्हील्स। एलॉय व्हील्स कौन से, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो हैं ये वाले। तो काफ़ी लोग अपग्रेड करना चाहते हैं स्टील रिम से एलॉय व्हील्स पर, बट उनको कन्फ्यूजन है कि क्या हमें एमजी के शोरूम से एलॉय व्हील्स मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं। सो गाइज़, आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए एंड आपको बताया जाए कि ये अपग्रेड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल, आप अगर एमजी के शोरूम पर जाते हैं, एमजी के सर्विस सेंटर पे बेसिकली, और आप उनसे कहते हैं कि आपको एमजी के डायमंड कट एलॉय व्हील्स चाहिए, तो वो कहेंगे कि आपको कितने चाहिए। आपको उनको बताना पड़ेगा कि कितने एलॉय व्हील्स चाहिए। आप ऑर्डर करेंगे, 10 से 14 दिन के अंदर आपको एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे और उसके बाद आप अपने स्टील रिम्स को कहीं बाहर एक्सचेंज करके एलॉय व्हील्स लगा सकते हैं। और जो एलॉय व्हील्स होते हैं उनका प्राइसिंग है 7,460 रुपये के अराउंड, और मैं इसका आपको फ़ोटो भी डाल दूँगा। और जो पुराने टायर्स हैं, अगर आप मान लीजिए कि सोचते हैं कि आप तुरंत कार ख़रीदें और उसके बाद आप तुरंत उसके टायर्स चेंज कर दें, तो आपको तकरीबन 5,000 से 6,000 के बीच में आपको प्राइस मिल जाएगा अपने उन टायर्स का जो कि स्टॉक में आता है। तो बेसिकली आपका जो खर्चा आएगा, और अगर आप मान लीजिए कि जो आपका स्टील रिम है ये आपने 1,500 रुपये में रिटर्न कर लिया, तो 1,500 और 5,000 मतलब 6,500 रुपये आपको वापस मिल जाएगा। और जो खर्चा आएगा तकरीबन 17,000 का एक टायर पर आ जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या एलॉय व्हील्स बेटर होते हैं या स्टील रिम्स बेटर होते हैं, ताकि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उससे भी डिसाइड कर सकें कि आपको अपग्रेड कराना ज़रूरी है कि नहीं। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं स्टील रिम के कुछ फ़ायदे बता देता हूँ और एलॉय व्हील्स के कुछ फ़ायदे बता देता हूँ। जो स्टील रिम होता है वो जनरली बहुत सस्ता होता है, ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, और उसको वो इजी टू रिपेयर होता है। इजी टू रिपेयर एज इन उसको ठोक पीट के उसको गोल वापस किया जा सकता है। स्टील रिम की एक और खासियत होती है कि जनरली जो एलॉय होता है ना वो बहुत स्टिफ होता है और स्टील रिम थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। उसकी वजह से ख़राब रोड पे कंपैरेटिवली हल्का सा ज़्यादा वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। और गाइस, जो एलॉय व्हील्स होते हैं वो कंपैरेटिवली हल्के होते हैं। वो जनरली बेटर हैंडलिंग प्रोवाइड करते हैं क्योंकि वो थोड़े स्टिफ होते हैं। तो जब आप अपने स्टीयरिंग मोड़ते हैं तो जो रिस्पॉन्स होता है व्हील्स पर वो ज़्यादा बेटर तरीके से जाता है। उसके अलावा वो लाइट वेट होते हैं, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो आपका माइलेज है वो बढ़ जाता है। एक बात जो हर इंसान अग्री करेगा वो ये है कि जो एलॉय व्हील्स होते हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा सुंदर होते हैं और उसमें बहुत कस्टमाइजेशन का ऑप्शन अवेलेबल होता है। गाइस, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, और वो ये है कि जो एलॉय व्हील होता है वो जनरली डैमेज नहीं होता है। और जब वो डैमेज होगा ना तो वो टूट ही जाएगा, वो मुड़े उड़ेगा नहीं, क्योंकि उसके जो कॉम्पोजिशंस होते हैं वो उस तरीके से वो बनाया जाता है। हाउएवर, वो जनरली ऐसा नहीं होता है कि बात बात पे वो टूट ही रहा होता है। मैंने एक चीज़ और एक्सपीरियंस किया है एलॉय व्हील्स में, और वो ये है कि आपको एलॉय व्हील्स की जो व्हील बैलेंसिंग होती है ना वो बार बार नहीं करानी पड़ती है, बट स्टील व्हील्स की व्हील बैलेंसिंग करानी बहुत ज़रूरी हो जाती है, वरना जो आपकी ड्राइविंग की स्मूथनेस है वो आपको कम होना फील हो जाती है। तो आपको स्टील व्हील्स को ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू एलॉय व्हील्स। अगर आप एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग हो रही है या फिर रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो मैं ये भी रिकमेंड कर सकता हूं कि आप स्टील व्हील्स को स्टील व्हील्स में रहने दीजिए। आपको एलॉय में कन्वर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। हाउएवर, एलॉयज़ आर बेटर, एलॉयज़ आर द फ्यूचर। महंगी कारों में एलॉयज़ ही आते हैं, सो यू कैन ऑलवेज गो फॉर एलॉयज़। काफ़ी अच्छे होते हैं और सुंदर लगता है। कार का जो ओवरऑल एक्सटीरियर लुक है वो बहुत ही इम्प्रूव हो जाता है। So guys, आपको वीडियो कैसा लगा? Do let me know in the comments below and do subscribe to my channel if you haven't done already. Have a great day and enjoy your life and keep smiling.